हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। हम मूल कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना। तो हम मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं कंटिन्यूएशन में ही ला रही हूँ। 6 क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर का सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इन ग्राम। एक एटम का मास पूछ रहा है। ध्यान से देखिए। एक मोल C12 में कितने कार्बन के एटम्स होते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया था। एक मोल C12 में Na कार्बन के एटम्स होते हैं। राइट? क्या ये बात क्लियर है? ये पता है ना आप सबको कि एक मोल C12 में कार्बन के एटम्स होते हैं। राइट? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मोल कार्बन 12 जिसमें Na कार्बन के एटम्स हैं, उसका मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो देखो, इसका मतलब हो गया Na कार्बन के एटम्स। Na क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मास कितना है? 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना होगा? एटम को एटम के नीचे रखो। 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाय Na ग्राम्स। देखो, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जो भी इसका सॉल्व करके आएगा, कितना है बेसिकली ये? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। 6.022 को मैं 6 मान के अगर अप्रोक्सीमेटली करूं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। ठीक है। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है मैंने यहाँ पे। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। सुक्रोज का फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11 आर प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम सुक्रोज। तो सुक्रोज है, देखो, मॉलिक्यूल दे रखा है और मॉलिक्यूल ही पूछे हैं। राइट? तो देखो, सबसे पहले मेरा फॉर्म पे नंबर ऑफ मोल्स निकालती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 3.42। और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है? 342। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सुक्रोज का मैंने मोलर मास निकालना सिखाया है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये आएगी वैल्यू इसकी 0.01 मोल्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। मतलब 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर क्या आएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। ठीक है, आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 3 moles of ethane, calculate the following: number of moles of carbon atoms, number of moles of hydrogen atoms, number of molecules of ethane। ये 3 पार्ट्स हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखो। ए पार्ट। देखो, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मुझे इथेन दिया है, उसके 3 मोल्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एथेन के? 3 इंटू Na इंटू कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2। तो कितना आया? 6 Na। यहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम के मोल्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे? गिवन नंबर अपॉन Na। तो आंसर कितना आया? 6। राइट? तो एक तरीका तो यार ये है। दूसरा तरीका बताती हूँ जो शॉर्टकट है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नीचे ट्रैक कर देती हूँ ताकि हम आराम से क्वेश्चन कर पाए। दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। सीधे सीधे शॉर्टकट क्या है? एक मोल C2H6 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकती हूँ कि एक मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन आइटम होंगे। फॉर्मूला देख के
C2H6 है ना, तो सीधे सीधे 2 मोल कार्बन के एटम्स होंगे, मोल में मोल ही होंगे। तो फिर कितने मोल्स दे रखे थे आप? 3 मोल्स। तो 3 मोल C2H6 में कितने मोल कार्बन एटम्स के होंगे? 3 × 2 डिवाइड बाय 1, कितना आया? 6 मोल कार्बन एटम्स। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो, ये भी ऐसा ही है, ध्यान से देखो। इसका बी पार्ट देखो, यहाँ पे कर रही हूं मैं। 1 मोल C2H6 कितने हाइड्रोजन के मोल्स है इसमें? 6। देखो फॉर्मूला है ना, 6 मोल हाइड्रोजन है। तो 3 मोल C2H6 में कितना होगा? 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 18। 18 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। आई होप समझ में आया। लास्ट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, राइट। तो इसका तो अपने पास मॉलिक्यूल्स दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछा है। कैसे निकालते हैं? मोल्स इंटू एन। मोल्स कितने दे रखे हैं? 3 × Na। एटम्स नहीं पूछे ना बेटा, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो C2H6 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप सीधे लगा दो, N × Na। एटम्स पूछता तो एटॉमिसिटी पे जाती। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 6 grams CH3COOH। तो भैया मास तो तब निकालूंगी ना जब मुझे ऑक्सीजन एटम कितने हैं ये पता होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगी CH3COOH के। कैसे? कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास 12, कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन का मास 4 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का हो गया 4। ऑक्सीजन 2 है, 16। एक का 16 होता है। कितना हुआ ये? 24 + 4 + 32, राइट। तो ये कितना आया देखो, 28 + 32 आया 60 g/मोल। मोलर मास की यूनिट 60 g/मोल होती है। तो यहाँ पे लगाओ 6/60, वैल्यू कितनी आई? 0.1 मोल, राइट। अब मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता लगाना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इंटू Na इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। तो आंसर आया 0.2 Na। ये ऑक्सीजन एटम्स आए हैं। अब मुझे मास बताना है ऑक्सीजन एटम्स का। तो देखो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम में Na एटम्स होते हैं जिनका मास 8 ग्राम होता है। सीधे सीधे Na एटम्स का मास कितना हुआ? 8 ग्राम। तो 0.2 Na एटम्स का कितना होगा? क्या करूं? 0.2 × 8 × Na डिवाइड बाय Na। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इस Na से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 1.6 ग्राम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 499 ग्राम CuSO4.5H2O। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मुझे मास ऑफ वाटर बताना है प्रेजेंट इन 499 ग्राम ऑफ CuSO4.5H2O। तो सबसे पहले तो मैं इसका क्या करूंगी? मोलर मास निकालूंगी। ठीक है, मोलर मास ऑफ
CuSO4.5H2O कितना आया देखो, 63.5 कॉपर का, सल्फर का 32, 4 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 18। मैम आपने ये 18 क्यों किया? क्योंकि पानी का मास कितना होता है? 18, तो मैंने ना डायरेक्ट कर दिया। आप अलग अलग चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। चलो अब आप जल्दी से इसे सॉल्व करो। तो इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करके? 249.5 ग्राम्स। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ। अब तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली। 499/249.5, आंसर कितना आया? 2 मोल्स। ठीक है, आपको CuSO4.5H2O के मोल्स पता लग गए हैं, राइट? अब आपको मास ऑफ वाटर बताना है इसमें। देखो, आप मोल्स वाला पार्ट देखो इसको ध्यान से। 1 मोल, आप मोल्स वाला पार्ट चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आपका अपना तरीका भी हो सकता है। मैं एक तरीका बता रही हूँ। 1 मोल CuSO4.5H2O में 5 मोल पानी होता है। देखो यहाँ 5 है ना, 5 मोल पानी होता है। तो 2 मोल CuSO4.5H2O में कितने मोल पानी होगा? 10 मोल पानी। अब आपको कुछ नहीं करना, 10 मोल पानी का वेट बताना है। 1 मोल पानी का मास कितना होता है? 18 ग्राम। तो 10 मोल पानी का मास कितना होगा? 180 ग्राम। आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, आप कमेंट करके आप अपनी अपना मेथड भी बता सकते हैं। ये एक मेथड है जो मैंने चूज किया है फिलहाल के लिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, फाइंड मास ऑफ 12.046 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ C12 सैंपल। हमें मास बताना है इतने एटम्स का। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन एटम्स अपॉन Na। अब यार यहाँ पे मैं Na 6.023 ले रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो आएगा 2 मोल्स। ठीक है, अब कुछ नहीं, गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। मोल्स पता है, गिवन मास निकालना है। मोलर मास कितना होता है कार्बन 12 का? 12। तो W की वैल्यू कितनी आई? 24 ग्राम। आया समझ? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। What is the number of O2 molecules in 3.2 into 10 की पावर -15 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन? मुझे O2 का एक सैंपल दिया है जिसका मास दिया हुआ है, और उसमें मुझसे मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? मोल्स निकालेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आया? ये आपका आएगा, ध्यान से देखो, 3.2/16 है। तो ये हो गया आपका 0.2 into 10 की पावर -15। ये 2 into 10 की पावर -16 मोल्स आप लिख लीजिए। अब आपको नंबर ऑफ O2 के मॉलिक्यूल्स बताना है। O2 ही दिया है, मॉलिक्यूल ही दिया है, और मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, फिर N into Na करते हैं, राइट? तो 2 into 10 की पावर -16 इंटू Na की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 12.044। और 23 में से 16 गया तो कितना बचा? 3 और 4 यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये आपके O2 के मॉलिक्यूल्स भी कर गए। आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार इसलिए करा रही हूँ, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ताकि आपका मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से डर ही खत्म हो जाए। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 180 ml H2O। और आपको डेंसिटी दे रखी है और प्रोटॉन्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम कितनी है? 180 ml। ml से ml कटा, मास कितना आया?
180 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने मोल्स आए? 10 मोल्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन H2O पता लगाना है। एक H2 में कितने प्रोटॉन्स? तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल, आपको ना जो उनका सिंबल है वो लिख के देती हूँ। देखो, H को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ऑक्सीजन को कैसे करते हैं आपका 8 और 16, राइट? तो हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। तो टोटल प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो गया? 8 + 2 10। अब नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स का फॉर्मूला याद करो। क्या करते थे? मोल्स इंटू Na इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं। खत्म। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? ऊपर करवाया हुआ है पिछले लेक्चर में। बस वही सिंपल लगा था। क्या ये बात क्लियर है? आगे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। What mass of Na2SO4.7H2O contains 6.022 into 10 की पावर 22 atoms of oxygen? तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालूंगी। कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन, सॉरी गिवन मास वाला नहीं, गिवन एटम्स अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना आया? 0.1 मोल। ऑक्सीजन एटम के मोल्स है 0.1। अब सुनो, एक मोल Na2SO4.7H2O में ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल हैं? इसको मैं यहां लिख दूंगी। मुझे ऑक्सीजन के ही मोल्स दे रखे हैं। ऑक्सीजन के कितने? देखो, 4 और ये 7। टोटल कितने हुए? 11 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो बेटा 11 मोल ऑक्सीजन एटम में एक मोल Na2SO4.7H2O है। तो 0.1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा? कितने मोल्स होंगे ये? 0.1 × 1 डिवाइड बाय 11 मोल होंगे किसके? Na2SO4.7H2O के, राइट? अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा है तो अब क्या करना है आपको? मोल्स दे रखे हैं, आपसे क्या पूछ रहा है? मास। ठीक हो, अब अपने मोल्स निकालिए, मास पूछ रहा है। तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। मोलर मास ऑफ Na2SO4.7H2O कितना? 2 × 23, सल्फर का 32, 4 × 16, ऑक्सीजन का 16 होता है क्योंकि, एंड 7 × 18। मैं कलेक्टिव पानी का 18 ले रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग करके ले सकते हैं। ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 268 ग्राम्स। अब कुछ नहीं करना। N = गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आपको पता है 0.1/11। गिवन मास बताना है। ये मोलर मास पता है 268। तो गिवन मास आप सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.436 ग्राम। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मोल कॉन्सेप्ट के वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने मास के टर्म्स में कर लिया, नंबर ऑफ एंटिटीज के टर्म्स में कर लिया। अब चलते हैं, करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो एक चीज होती है यार, एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स है, विच इज 273.15 केल्विन। और प्रेशर फिक्स है कितना? 1 बार। ठीक है। ऐसी एनटीपी होता है एक। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना? वही सेम टेम्परेचर तो सेम ही है। ठीक है। प्रेशर कितना है यहाँ पे? 1 atm। आपको क्या याद रखना है
कि एसटीपी पे एक मोल गैस की वॉल्यूम कितनी है? 22.7 लीटर्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि 22.7 लीटर्स कैसे निकला। ठीक है, इसको मैं बताने वाली हूँ। पर अभी के लिए आप याद रखेंगे, एनटीपी पे एक मोल किसी भी गैस की वॉल्यूम क्या कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आता है which is number of moles of gas is equals to given volume, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर मैं अभी एसटीपी की बात करूं तो एसटीपी पे ऊपर जो वॉल्यूम दी है वो डिवाइड बाय 22.7। अगर एनटीपी की बात करूं, ऊपर वो वॉल्यूम रखेंगे जो आपको देगा डिवाइड बाय 22.4। मैम अगर टेम्परेचर और प्रेशर बदल दिया तो फिर कैसे निकालेंगे हम एक मोल की वॉल्यूम? तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। ठीक है, चलें आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। What is the number of atoms and molecules in 113.5 liter of O3 at STP? तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी O3 के। कैसे? गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? 22.7। तो मोल्स कितने आएंगे? 5 मोल्स आएंगे। अब मुझे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल ही पूछा है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू एन इंटू एन ए। कितना आया? 5 Na। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे बताएंगे? याद करो कैसे बताते हैं। मॉलिक्यूल्स का नंबर इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 3। तो कितना आया? 15 Na। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, पर मैं ने के टर्म्स में छोड़ रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने नोट, देखो जरा ध्यान से। समटाइम्स गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। कभी कभी वाटर के ऊपर कोई गैस कलेक्ट हो जाती है। उस केस में जो आप प्रेशर मेजर करते हैं वो गैस का भी होता है, और पानी की वजह से वेपर प्रेशर जो लगता है वो भी होता है। मतलब पानी भी तो वेपर्स बना रहा है ना। तो जो आप टोटल प्रेशर मेजर करके आ रहे हो वो किसकी वजह से है? उस गैस की वजह से भी है और पानी की वजह से भी है। तो जो पानी की वजह से प्रेशर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। अब ऐसे में अगर आपको गैस के मोल्स निकालने हैं तो आपको देखो, गैस के मोल्स निकालने के लिए हमें गैस का प्रेशर चाहिए होगा। ठीक है, तो गैस का प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर क्या था? गैस का प्रेशर प्लस एक्वस टेंशन। ये आपको देगा वो एक्वस टेंशन। तो आपको टोटल प्रेशर आपने मेजर कर लिया, तो क्या करना है? गैस का प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। ये बोल रहा है ऐसे गैस का प्रेशर निकाला जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से आप सब कुछ सीख जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मैंने पहले भी बताया, मोल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल्स के। इन द फॉलोइंग 3.2 ग्राम CH4। बेटा मॉलिक्यूल दिया है, उसी के मोल पूछे हैं। कैसे निकालूंगी? गिवन मास अपॉन मोलर मास। CH4 का मोलर मास कितना होता है? 16। तो आपका ये कितना आएगा? 0.2। ठीक है, नाइट्रोजन जब तक वो कुछ मेंशन ना करे तो हम N2 मान के चलें। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास N2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 70 बाय नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14। तो दो का कितना हुआ? 28। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। देखो 7 से काटो अब इसे, तो ये होगा 10/4। हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मुझे क्या निकालना है? ध्यान से देखो, मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना है और मुझे हाइड्रोजन के एटम्स दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालूंगी।
कैसे निकालेंगे? गिवन एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 6.022 को फिलहाल के लिए 6 ले लेती हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ले रही हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आए हैं। ये हाइड्रोजन एटम्स के आए हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, एक मोल H2 मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, राइट? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि यहाँ दो है इसलिए दो लिखा है, इज इक्वल्स टू 1 मोल H2 मॉलिक्यूल। कुछ नहीं किया, राइट लेफ्ट कर दिया बस। तो 4 इंटू 10 की पावर-3 मोल हाइड्रोजन एटम्स, देखो, मोल हाइड्रोजन एटम्स के नीचे मोल हाइड्रोजन एटम, मोल H2 मॉलिक्यूल के नीचे मोल H2 मॉलिक्यूल, कितने होंगे? 4 इंटू 10 की पावर-3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 2 इंटू 10 की पावर-3 मोल H2 मॉलिक्यूल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़े। फिफ्थ पार्ट, 11.2 लीटर आइडियल गैस एट 0 डिग्री एंड 1 ATM। बेटा 0 डिग्री का मतलब 273.15 केल्विन होता है। तो 273.15 केल्विन और 1 ATM का मतलब हो गया, कौन सी कंडीशन है ये? एनटीपी की कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, एनटीपी की कंडीशंस दे रखी हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन एनटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर। तो कितने मोल्स आए? 0.5 मोल्स। क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 4.54 ml SO3 एट STP। मुझे वॉल्यूम ml में दे रखी है और STP की कंडीशंस दे रखी है। तो देखो, अगर वॉल्यूम ml में है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस देखो इधर ध्यान से। गिवन वॉल्यूम ml में, तो एसटीपी पे वॉल्यूम नीचे भी फिर ml में लिखना। एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है? 22.7 लीटर, लेकिन ml में कितनी हो जाएगी? 22700। ठीक है, अब गिवन वॉल्यूम कितनी दे रखी थी? देखो, 4.54 डिवाइड बाय 22700। तो ये सॉल्व करेंगे आप, तो ये आपका आएगा 2 इंटू 10 की पावर-4 मोल्स। आई होप आपको समझ में आया कि हमने इस लेक्चर में क्या किया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू बच्चों।